बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों और मेरे मुझ भाइयों, लोग कहते हैं कि इंसान अपना घर इंतहाई मेहनत, खून जिगर की कमाई और सच्ची दुआओं की बरकत से तामीर करता है। लेकिन बाद औकात उसी घर की छत पर ऐसी मामूली सी अशिया चढ़ा देता है जो आहिस्ता आहिस्ता उसके रिस्क को चार जाती है, खुशियों को हड़प कर लेती है और घर में बरकत की जगह नूसत, तनाजुआत, अमराद और अफलास को ला उतरती है। लोग शशदर रह जाते हैं कि हम तो बाकायदगी से नमाज अदा करते हैं, सदका भी निकालते हैं, फिर भी ना जाने क्यों रुपया आते ही गायब हो जाता है। सुकून का नामो निशान नहीं मिलता। हर रोज कर्जों का बोझ बढ़ता चला जाता है और बरकत हवा में उड़ती रेत की तरह बिखर जाती है। प्यारी बहनों, यह कोई वाहियात बात नहीं। हमारे अकाबरीन फरमाते थे कि घर की छत महज बारिश और धूप रोकने का जरिया नहीं, बल्कि यह घर की इज्जत, नफ्स की पाकीज़गी और रहमत, खुदावंदी के नजूल की मुकद्दस जाए, जो अशिया वहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर वहां रख दी जाए तो यकीनी बात है कि फरिश्ते रहमत वहां से अपना परछाएं उठा लेते हैं। रहमत के दरवाजे मगफ्फल हो जाते हैं और शैतान को खुला मैदान मिल जाता है। आज मैं आपको उन्हीं छोटी लेकिन हौलनाक गलतियों से आगाह करूंगा जो अक्सर अफराद लालमी में कर बैठते हैं और फिर पूरी जिंदगी यह सोचकर आंसू बहाते रहते हैं कि हमारी किस्मत क्यों पलट गई, रिस्क क्यों मफकूद हो गया और घर की छत से खुशियों का नीला आसमान क्यों ओझल हो गया। लिहाजा मुकम्मल तवज्जो से सुनिए, क्योंकि अगर इन 5 अशिया में से कोई एक भी आपकी छत पर मौजूद हो तो यकीन कीजिए, खुशियां आपके घर से कूच कर जाएंगी और गुर्बत आपकी चौखट पर मुस्तकिल डेरा डाल लेगी। प्यारी बहनों, हम लम्हा जाए किए बगैर सीधे पहली चीज की तरफ आते हैं जिसे कभी भी अपने घर की छत पर नहीं चढ़ाना चाहिए, और वो है पूरा पुराना फटा फूटा जूता या जूतियां। बुजुर्गों का इरशाद है कि जिस घर की छत पर टूटे फूटे जूते पड़े हो, वहां फरिश्ते रहमत नहीं बल्कि बद्दुआएं लेकर तशरीफ लाते हैं। हजरत बाजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब एक फरमान है कि घर की छत पर नजासत या तौहीन आमेज चीज हो तो समझ लो कि तुमने अपनी खुशियों के तमाम दरवाजे अपने हाथों बंद कर दिए, क्योंकि छत वो मकाम है जहां से रहमत इलाही घर के हर गोशे में नाजिल होती है। और जब वहां फटे जूते, मैले कपड़े या नापाक चीजें रखी जाए तो वह जगह नूर के बजाय नूसत, बेबरकती और मलाल का गढ़ बन जाती है। प्यारी बहनों, जूता इंसान के पांव तले होता है, उसे सबसे पस्त जगह पर रखना जरूरी है, मगर जब वही चीज छत पर जा चढ़े तो इसका मतलब है कि घर में बरकत की जगह जिल्लत और बेइज्जती को पनाह दी गई है। जादू और तावीज करने वाले भी जूते को छत पर रखने को नहूसत तलब करने का जरिया करार देते हैं, क्योंकि यह रहमत के फरिश्तों को दूर भगाता है और शैतानी असरात को करीब ला खड़ा करता है। ऐसे घर में झगड़े बढ़ते हैं, माँ बाप की इज्जत बच्चे नहीं करते, शौहर बीवी से मुंह मोड़ता है, और सबसे अहम बात यह कि रिस्क आता तो है मगर टिकता नहीं। जैसे छत पर पड़ा फटा जूता आसमानी रोशनी को मजदूद कर देता है, बिल्कुल वैसे ही गुर्बत घर की रौनक छीन लेती है। मौजूदा दौर की कड़वी हकीकत यह है कि लोग सफाई का एहतमाम कमरों तक रखते हैं मगर छत को कचरे का ढेर बना देते हैं। पुराने जूते, खराब बर्तन, टूटी कुर्सियां, बच्चों के टूटे खिलौने, सब कुछ छत पर उछाल दिया जाता है। वो यह नहीं समझते कि हर वो चीज जो आजी की अलामत हो, जब घर की छत पर रखी जाए तो घर के इज्जत को पामाल करती है। फिर वह हैरत जदा होते हैं कि घर में बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, कारोबार क्यों डूब रहा है, बेटियों के रिश्ते क्यों नहीं आ रहे हैं, या बच्चों का दिल नमाज की तरफ क्यों नहीं झुकता। याद रखें, छत सिर्फ ईंट, गाढ़ा या कंकट नहीं, ये आपके घर की रूह का दरवाजा है। इस पर अगर नजासत रखी जाए तो समझें कि रहमत की जगह लानत ने कब्जा जमा लिया है। इसलिए फटे जूते कभी छत पर ना रखें, या तो उन्हें जमीन में दफन कर दें या किसी जरूरतमंद को अतिया कर दें, मगर अपनी छत को कभी नूसत का अड्डा ना बनने दें। प्यारी बहनों, अब आपको एक ऐसी दिलगुदा हकीकत सुनाता हूं जो महज किस्सा नहीं बल्कि दिल की गहराई में उतरता जख्म, जिंदगी का अजीम सबक और घर की तबाही से बचाव का रास्ता भी अपने दामन में समोए हुए हैं। बात एक पहाड़ी कस्बे की है जहां एक बुजुर्ग सुकूनत पजीर थे। सफेद दाढ़ी, पेशानी पर सजदों की चमक, कदमों में इत्मीनान और आंखों में ऐसी सुकून भरी खामोशी कि देखने वाला समझता कि दुनिया की लाताद राजें वो दिल में छुपाए बैठे हैं, मगर जुबान पर सिर्फ अल्लाह का पाक नाम जारी रहता है। उन्हीं पहाड़ों के दावन में एक कच्ची पगडंडी थी जिसके किनारे जर्द पत्तों से लदा दरख्त लहराता रहता और नीचे एक खुश्क नदी अपना सफर तय करती थी। उसी पगडंडी पर एक दिन एक खातून गुजर रही थी। फटा दुपट्टा तन पर लिपटा, आंखों में सुर्खी, पांव मिट्टी आलूद, जैसे दर्द ने उन्हें जंगलों में गुमराह कर दिया हो। वो कुछ तलाश कर रही थी।
कुछ खो चुकी थी और कुछ कहने को बेकरार थी। जब वो उस मिट्टी भरी राह से गुजरी और बुजुर्ग को एक अकेली चट्टान पर बैठे जिक्र करते देखा तो उनके कदम रुक गए। कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर आंसू भरी आवाज में बोली, बाबा जी, क्या मैं थोड़ी देर आपके पास बैठ सकती हूं? मेरे दिल पर इतना बोझ है कि सांस भी टुकड़ों में निकल रही है। बुजुर्ग ने आहिस्ता सर उठाया, चादर एक तरफ सरकाई और शफकत से फरमाया, बेटी बैठ तो सकती है, मगर याद रख, कुछ दर्द जुबान से निकलकर रूह की मिट्टी पर उतरते हैं और वहीं से जवाब मिलते हैं। बता, तेरे दिल में कौन सा तूफान उठ रहा है? खातून ने लरजती आवाज में कहा, बाबा जी, मेरे घर की खुशियां खत्म हो चुकी। रिस्क आता है मगर ठहरता नहीं। शौहर का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, बच्चों की सेहत खराब रहती है और मेरी रातों की नींद गायब हो चुकी, जैसे कभी थी ही नहीं। लोग कहते हैं कि शायद छत पर कोई नूसत है, मगर मेरी समझ में नहीं आता। छत पर तो सिर्फ चंद पुरानी चीजें, टूटे जूते और कपड़े ही पड़े हैं। फिर मेरा घर बर्बाद क्यों हो रहा है? यह सुनकर बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, पहाड़ों की तरफ निगाह उठाई जैसे हवा से कोई राज सुन लाए हो। फिर धीरे से फरमाया, बेटी, जब इंसान अपनी छत को कचरे का ढेर बना दे तो वह अपनी किस्मत पर खुद मिट्टी छिड़क रहा होता है। छत आसमान से आने वाली रहमत का दरवाजा है, और जब वहां नजासत, फटे जूते या बेकार चीजें रखी जाए तो रहमत वहां ठहरना छोड़ देती है। खातून खामोशी से सुनती रही। बुजुर्ग ने दोबारा फरमाया, बेटी, तेरे घर की छत पर वह नहीं जो नजर आ रहा है, बल्कि वह है जो नजर नहीं आता। मायूसी, गफलत, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री, जब जूता जमीन तले होना चाहिए। वो छत पर चढ़ जाए तो इज्जत का मकाम उलट जाता है। अब फरिश्ते रहमत नहीं बल्कि हिसाब लेकर आते हैं। यह सुनकर खातून के आंसू मिट्टी में टपके और सर झुकाकर लरसती आवाज में बोली, बाबा जी, अब क्या करूं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर फरमाया, बस घर की छत साफ कर। दिल को साफ कर, रिस्क के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। प्यारी बहनों, अब हम दूसरी चीज की तरफ आते हैं, जिसे अगर नादानी या बेपरवाही में घर की छत पर रख दिया जाए तो न सिर्फ घर की दीवारें बल्कि घर वालों की किस्मत भी चौड़ा चौड़ा होने लगती है। दूसरी चीज है इस्तेमाल शुदा या जलाया हुआ कुरान का कागज। उसमें इसमें मुबारक वाला कागज या दीनी आयात वाले कागज को छत पर फेंक देना या बेदबी से रख देना। प्यारी बहनों, कुछ लोग ला इल्मी में अखबारात, रसाइल या पैकेट छत पर उछाल देते हैं, हालांकि उनमें अल्लाह का नाम, मेरे आका नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी या कोई कुरानी आयत भी दर्ज होती है। जब ये कागज मिट्टी, बारिश, जोतों के धूल या कचरे के साथ पड़े रहते हैं तो समझ लो कि उस घर की किस्मत भी मिट्टी में मिलने लगती है, क्योंकि यह महज कागज नहीं, अल्लाह के कलाम की बेहुरमती है। और जहां अल्लाह के कलाम की तौहीन हो, वहां से रिज्क, रहमत और इत्मीनान सब उठा लिए जाते हैं। बुजुर्ग शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिस घर में अल्लाह के नाम की बेअदबी हो, वहां ना फरिश्ते कदम रखते हैं, ना रहमत नाजिल होती है, सिर्फ नूसत और बेबरकती ठाटे मारती है। प्यारी बहनों, गौर कीजिए, क्या हमारे घरों में यही मंजर नहीं? हम दुआ मांगते हैं कि रिस्क में इजाफा हो, सुकून नसीब हो, परेशानियां दूर हो, मगर फिर भी हर काम उल्टा ही होता है। क्यों? क्योंकि हम दीनी कुतुब के फटे सफात, कलमा वाले कपड़े, इसमें मुबारक वाले कागज, स्कूल के दीनी किताबों के टुकड़े छत या स्टोर में फेंक देते हैं। कुछ घरों में तो पुराने कुरान मजीद भी छत पर बंद सदूक में धूल खाते पड़े रहते हैं, जिन्हें कभी हाथ तक नहीं लगाया जाता। आज का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि लोग घरों में नई आराइश, पर्दे पेंट करवाते हैं, मगर कुरान की बेहुरमती पर खामोश तमाशाई बने रहते हैं। कोई उन्हें जला देता है, कोई कचरे में फेंक देता है, कोई छत पर ढेर लगा देता है, और फिर शिकवा करते हैं कि नसीब बूढ़ा है, रिज्क बंद है, सुकून गायब है। याद रखिए, कुरान के और राख को ना जलाया जाए, ना छत पर फेंका जाए। उन्हें अदब से पानी वाले बर्तन में घोलकर जमीन में दफन किया जाए या दरिया में बहा दिया जाए। इसमें मुबारक वाले कागजों को साफ करके कपड़े में लिपटकर महफूज रखा जाए। प्यारी बहनों, अब हम तीसरी ऐसी चीज की तरफ मुतवज्जे होते हैं, जिसे अगर घर की छत पर रख दिया जाए तो न सिर्फ बारिश का पानी बल्कि घर की खुशियां, रिज्क और इत्मीनान भी एक एक करके रुखसत होने लगते हैं। वो चीज है टूटा फूटा सामान, पुराने जूते, फटे कपड़े, खराब बर्तन या कोई भी फजूल चीज जो हम सोचते हैं कि अभी नहीं फेंकते, बाद में काम आएगी, मगर हकीकत में वह चीजें घर के दरवाजे से पहले किस्मत के दरवाजे बंद कर देती है। छत घर का सबसे बुलंद हिस्सा होती है, जैसे इंसान के जिस्म में पेशानी, जहां सजदा होता है, जहां सिर्फ अल्लाह का नूर नाजिल होता है। अब अगर उसी मुकद्दस जगह पर नजासत, फटे जूते या कचरा रख दिया जाए तो रहमत वहां कैसे कयाम करेगी?
जिस मकाम से ऊपर से रहमत उतरती हो, अगर हम उसे कचरे का डंप बना दें तो जिंदगी से रहमत, सुकून और बरकत खुद ब खुद उड़ जाती है। दीनी कुतुब में मरवी है कि एक बुजुर्ग इरशाद फरमाते थे कि जिस घर की छत नजासत से भरी हो, वहां बरकत नहीं नूसत का अड्डा होता है, क्योंकि फरिश्ते नेकी के घर में आते हैं, कचरे के ढेर में नहीं। यह महज नसीहत नहीं, कड़वी हकीकत है, क्योंकि जब इंसान नया सामान खरीद कर खुशी से घर लाता है मगर पुराना सामान छत पर फेंक कर भूल जाता है, तो वह अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करता है, और जब नेमत की कदर ना की जाए तो अल्लाह उसे वापस ले लेता है। यही वजह है कि कुछ घरों में औलाद हर रोज बीमार रहते हैं, शौहर परेशान, बिजली का बिल आता है, दवाई का खर्च बढ़ता है, मगर रिस्क वही पुराना। औरत कहती है कि कमरा तो साफ रखती हूं, मगर छत पर टूटा पलंग, फटा गद्दा, जूते, पुराने कपड़े, मिट्टी के घड़े, खराब बर्तन पड़े होते हैं, जिन पर ना रहमत आती है, ना फरिश्ते कदम रखते हैं। सोचिए मेरी प्यारी बहनों, छत वो जगह है जहां पहली बारिश की बौंद गिरती है, जहां अल्लाह की हवा सबसे पहले टकराती है। मगर जब वहां जूते पड़े हो तो जमीन पर होनी चाहिए, जब वहां पुराने कपड़े हो जिन्हें या तो गरीब को देना चाहिए या दफन करना चाहिए, तो वह जगह रहमत का दरवाजा नहीं, बदकिस्मती का ठिकाना बन जाती है। यही सबब है कि बहुत से घरों में कपड़े, जूते और बेकार सामान छत पर जमा रहता है, और घर में गम, बीमारियां और चिड़चिड़ापन भी बढ़ता जाता है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक सफाई पसंद फरमाता है और बेकदरी को नापसंद करता है। इस फरमान का मतलब सिर्फ कमरा साफ और बंदतर धुले हुए नहीं, बल्कि यह भी कि अल्लाह ने घर की हर जगह को अमानत ठहराया है। हत्ता कि छत को भी अगर छत नजासत का जकीरा बन जाए तो यह अल्लाह तबारक व ताला की नेमत की तौहीन है। याद रखिए, जो चीज काम की ना हो उसे घर से निकाल दीजिए, सदका कर दीजिए, जला दीजिए, दफन कर दीजिए, मगर छत पर रखकर अपनी किस्मत का गला ना घोटिए। प्यारी बहनों, अब हम चौथी ऐसी चीज की तरफ आते हैं जो अगर बेख्याली में भी घर की छत पर रख दी जाए तो समझिए कि घर से रहमत, सुकून, रिज्क और खुशियां एक एक करके रुखसत होने लगती है। यह चीज हैद या निफास के खून आलूद कपड़े या वो लिबास जो नापाकी की हालत में हो, औरत उसे धोए बगैर छत पर सुखाने को डाल दे। प्यारी बहनों, छत वो मुकद्दस जगह है जहां सबसे पहले अल्लाह की रहमत का साया पड़ता है, जहां सुबह की हवा फरिश्तों की बरकत लेकर गुजरती है। मगर जब वहां नापाक कपड़े, खून आलोद चादरें या ना धुले कपड़े लापरवाही से डाल दिए जाए, तो याद रखिए, ये महज कपड़े नहीं बल्कि रहमत के रास्ते में कांटे हैं। बुजुर्ग फरमाते थे कि जिस घर की छत पर नापाकी रखी जाए, वहां रहने वालों की तकदीर भी नापाक हो जाती है। यह अल्फाज डराने को नहीं बल्कि रूह जगाने को हैं। सोचिए, जब औरतें हैज या विलादत के बाद खून आलूद कपड़ा धोए बगैर छत पर डाल देती है, तो वो जगह जहां बारिश की पहली बूंद गिरती है, जहां फरिश्ते सुबह की हवाएं फैलाते हैं, नापाकी का अड्डा बन जाती है। फिर यह हैरत की बात नहीं कि उस घर में झगड़े बढ़ते चले आए, शौहर का दिल सख्त हो जाता है, बच्चों की सेहत खराब रहती है और रिज्क आकर भी देर तक न ठहरे, क्योंकि जहां पाकीज़गी ना हो वहां रहमत नहीं ठहरती, वहां से बरकत उठा ली जाती है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पाकीज़गी ईमान का निस्फ है, और जब ईमान का आधा हिस्सा घर की छत पर बेअदब और नापाक पड़ा हो तो तकदीर कैसी होगी, रिज्क कैसा होगा, सुकून कहां से आएगा। बुजुर्ग कहते थे कि जो औरत अपने खून वाले कपड़ों को छत पर फेंके, वह अपने रिज्क पर खुद ताला लगाती है, फिर सारी उम्र नसीब की शिकायत करती रहती है। आज की औरतें सोशल मीडिया तस्वीर बनाने में मशरूफ, मगर उन्हें एहसास नहीं कि पाकी और नापाकी की छोटी सी गलती पूरी जिंदगी पलट देती है। कपड़े धोने के बजाय छुपाकर छत पर डाल दिए जाते हैं कि कोई ना देखे, मगर देखने वाला अल्लाह है जो हर चीज जानता है। अगर कपड़ा पाक करना हो तो धोकर निचोड़कर ऐसी जगह सुखाइए जो फरिश्तों की राह ना हो। छत को कभी नापाकी का ठिकाना ना बनाइए, वरना घर दिलों की कब्रिस्तान बन जाते हैं। प्यारी बहनों, अब हम पांचवी ऐसी चीज की तरफ आते हैं जिसे अगर बेफिक्री में भी घर की छत पर रख दिया जाए तो समझिए कि घर से रहमत, सुकून, रिज्क और खुशियां एक एक करके रुखसत होने लगती है। यह चीज है टूटे हुए आईने, शीशे या वह अक्स दिखाने वाली अशिया जो दरार पड़ी या शिकस्त या खराब हो जाए और लोग उन्हें छत पर फेंक दें या रख कर भूल जाएं। याद रखिए, आईना सिर्फ चेहरा दिखाने की चीज नहीं, बल्कि एक पुरअसरार शय है जो इंसान की आंखों के पीछे छुपे गम, हसद, तकुर, दुख और नूसत को भी जज़ब कर लेता है। जब यही आईना टूट जाए और छत पर बेकदरी से फेंक दिया जाए
तो वो महज शीशा नहीं रहता, बल्कि अपने अंदर कैद तमाम टूटी तमन्नाओं और बदशुकूनी को आसमान की तरफ मुनाकिस करता रहता है। फिर वह घर रातों रात ऐसी जगह बन जाता है जहां खुशी नहीं ठहरती, रिश्ते नहीं पड़वान चौड़ते और रिस्क नहीं बरसाता, बल्कि लड़खड़ाता रहता है। पुराने बुजुर्ग इरशाद फरमाते थे कि जिस घर की छत पर टूटे आईने हो, वहां अक्स नहीं बल्कि हौसले टूटते हैं। सोचने की बात है कि आजकल अक्सर घरों की छत पर टूटे शीशे, खराब खिड़कियां, दुल्हन के पुराने मेकअप के आईने, फ्रेम वाले मगर शिकस्ता शीशे पड़े रहते हैं। कोई उन्हें फेंकता नहीं कि शायद कभी काम आ जाए, मगर वो चीज जो अपना अक्स दिखाने की अहलियत खो दे, वो खुशियों को भी मुनाकिस करना छोड़ देती है। कुछ लोग कहते हैं कि बस शीशा है, पत्थर है, क्या फर्क पड़ता है, मगर फर्क पड़ता है। जब छत ऐसी चीजों से भरी हो, तो रात को चांद की रोशनी भी पलटकर नूसत के साए घर में फेंकती है। मेरे आका नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह खूबसूरती पसंद फरमाता है और गफलत बेकदरी को नापसंद करता है। जब आईने, शीशे और अक्स देने वाली चीजें टूट जाए, तो उन्हें घर में ना रखिए, बल्कि जमीन में दफन कर दीजिए या पानी में बहा दीजिए, मगर छत पर ना छोड़िए, जहां आसमान की तरफ रुख हो, क्योंकि छत वो जगह है जहां रहमत नाजिल होनी चाहिए, ना कि टूटी तकदीरों का अक्स। जो घर आईनों की शिकस्तगी नहीं संभाल सकता, वहां रिश्ते भी टूटने लगते हैं, बातें चुभने लगती हैं, नजरें बद भी घर कर लेती हैं। उस घर की औरत चाहे सोना पहने या महंगे कपड़े, मगर आंखों से सुकून गायब रहता है। शौहर कमाई के लिए निकलता है, मगर रिस्क नहीं ठहरता। बच्चे हंसते तो हैं, मगर दिल में अजीब खौफ रहता है। क्यों? क्योंकि छत पर वो खामोश टूटा शीशा पड़ा है, जो हर आने वाली रोशनी को काट कर वापस भेज रहा है, हर फरिश्ते को लौटा रहा है कि यह घर अभी साफ नहीं, यहां अक्स जख्मी है। लिहाजा प्यारी बहनों, अगर छत पर कोई टूटा शीशा, खिड़की का दरवाजा, आईना, दरार वाला फ्रेम पड़ा है, तो उसे फौरन उठाइए, साफ करके अदब से जमीन में दफन कर दीजिए या बहते पानी के हवाले कर दीजिए, क्योंकि छत आसमान की तरफ खुला दरवाजा है और वहां सिर्फ रहमत, रोशनी और दुआ होनी चाहिए, ना कि टूटे अक्स। प्यारी बहनों, अब जरा दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, क्या हमने वाकई घरों से बेकदरी निकाल दी या सिर्फ फर्श साफ कर लिया? कपड़े धो लिए, मगर छत पर नजासत, टूटा शीशा, नापाक कपड़े, टूटे जूते, बेकार सामान और अल्लाह के नाम वाले कागज धूल में छोड़ दिए। घर सिर्फ दीवारों का नाम नहीं, घर वो है जहां रहमत नाजिल होती है, जहां दुआएं कबूल हो। मगर जब छत पर नूसत, बेअदबी और गफलत रख दी जाए, तो दिल बेचैन रहते हैं, बात पर गुस्सा भड़कता है, शौहर की कमाई में बरकत नहीं रहती, बीवी की नींद उड़ जाती है, बच्चों के चेहरों से मुस्कुराहट गायब होती है। और मेरे मुझ भाइयों, यह सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं कि घर साफ हो, यह तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। तुम छत पर जाकर देखो, वहां पड़े बोसीदा कपड़े उठाओ, टूटे जूते फेंको, दीनी आयात वाले कागज अदब से संभालो। यह मर्दांगी है कि घर को संभालना औरत का काम है, मगर घर को समझना मर्द की अक्ल का हिस्सा है। अपनी बीवी को सिर्फ हुक्म ना दो कि ये करो वो कर, बल्कि खुद भी हाथ बटाओ, क्योंकि घर दोनों का है, रहमत दोनों के नसीब में है और रिस्क दोनों की दुआ से नाजिल होता है। जरा याद रखिए, अल्लाह उस घर पर रहमत नहीं नाजिल करता जो खुद अपनी छत को कब्रिस्तान बना दे। अगर मोहब्बत चाहते हो तो छत साफ करो, अगर रिस्क चाहते हो तो अल्लाह के नाम की बेअदबी ना होने दो, अगर दिल का सुकून चाहते हो तो छत से टूटे आईने उतारो, अगर दुआ की कबूलियत चाहते हो तो नापाक कपड़े छत पर ना सुखाओ। जब छत पाक हो जाती है तो दिल भी पाक हो जाता है, और जब दिल पाक हो जाए तो नसीब खुद रास्ता ढूंढ लेता है। प्यारी बहनों, मैं दुआ गो हूं कि अगर यह बातें दिल को लगी हो तो दिल से एक बार अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और मजीद ऐसी सच्ची नसीहतें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।